वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 13 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी, नवंबर की है 28 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आप की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ नाइस कोल्ड चिली मॉर्निंग हियर इन कराची, हल्की हल्की सी ठंडी हवा जो है वो भी चल रही है। एंड या फाइनली मैन मैंने अपने विंटर का पहला पीस ऑफ क्लोथ जो है वो आज अपनी क्लोजेट से, अपनी अलमारी से जो है वो बाहर निकाल लिया और मैं वो आज पहन कर आया हूँ। और जो हमेशा जब भी कराची में पहली बार आप कोई विंटर क्लोथ्स पहन के जब बाहर निकलते हैं तो फिर आपके कानों में जो है वो यूसुफी साहब का वो जुमला, उसकी गूंज जो है वो सुनाई देनी शुरू हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची की सर्दियों का मसला यही है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप सही कपड़े पहने हुए हैं, बिकॉज आप जब अपने आप को कवर करके निकलते हैं तो आपको लगता है कि आप ज्यादा कपड़े पहन के चले गए हैं, और कभी आप कम कपड़े पहने तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आप कम कपड़े पहने हुए हैं। सो बहरहाल कुछ इन्हीं तरह मैं तो ज़ाहिर मुझ में तो वो काबिलियत ही नहीं कि मैं यूसुफी साहब की तरह बहुत ही तवील बात को चंद अल्फाज में समझ सकूं, लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे। तो बाकी अब जब मैं जैकेट पहन कर आया तो मैं जब अपनी गाड़ी पार्किंग करके निकल रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार इस जैकेट को छोड़ देनी चाहिए गाड़ी में, मेरे ख्याल से छोड़ के। ओके, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, स्टूडियो में आके एसी चला लेंगे और जैकेट पहन लेंगे। नॉट अ बैड आइडिया वैसे। नहीं यार, ये एसी को बंद करना है भाई। बट बहरहाल चले जी, इतनी लंबी तकरीर की मैंने कल, जल्दी आने के ऊपर इतनी लंबी तकरीर की मैंने कल, ओहो अपनी शान में क्या कसीदे पड़े, और देखिए आज ही मैं लेट आ गया। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर लिफ्ट टाइम पे चल रही होती ना, मैं मेरे ख्याल से इस ब्रेक से पहले साइन इन कर लेता। और माशाल्लाह जी ब्रेक भी वाह 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 क्या ब्रेक है, जबरदस्त माशाल्लाह। सुबह से यानी कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन अलग सुबह से ब्रेक इतने अच्छे हैं, बिकॉज हमारी टीम ने किया क्या है कि उन्होंने उसको दे हैव स्प्रेड इट ओवर द 2 hours। होता ही है कि 7 से 8 बजे जनरली कम इश्तिहारात होते हैं, फिर 8 बजे के बाद आप में से ज्यादातर लोग जो है वो प्रोग्राम सुनना शुरू कर देते हैं। The core drive time show it starts और फिर इश्तिहारात अचानक they spike. So what they've done that they've evened it out. Well done. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं ऑन X with the hashtag sunrise with Adil। और हाँ जी, मैंने अभी बस ट्विटर पे लॉग इन किया है और what am I gonna do? I am going to चलें जी, मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। सुबह के 6 बजे किसने मैसेज किया है जरा इसको, ओहो किसी ने गलत, भाई सनराइज विद अदील अजहर कोई हैशटैग थोड़ी है, सनराइज विद अदील है बस, दैट्स इट। आपकी मैंने टाइपिंग कम कर दिया, असल में गलत हैशटैग पे जो है ना मैं पहुंच गया था। सो हाँ, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। और कौन है जी? 6 बजने वाले हैं, कहाँ बजे हैं 6? मेरे लिए बताए अब जो 6 बजने का जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है ना, वो खिलजी साहब का ट्वीट बन गया। ये लें जी, देयर यू गो। रहमान खिलजी साहब कहते हैं ऑन द डॉट 6 AM मूवी लाइनर कंटिन्यू, मुगेम्बो खुश हुआ, कितने आदमी थे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बाबू मुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, क्या पता कल हो ना हो। हाँ यार वाकई कल मैं इत्तेफाक से ये कल प्रोग्राम में जिक्र आ गया था जिसमें खिलजी साहब ने अंग्रेजी फिल्मों के जो है ना वो डायलॉग सी बात की थी। एंड दिन में कल किसी एक टाइम पे मैं शायद गाड़ी बिकॉज आई हैड टू ड्राइव अ लॉट यस्टरडे, सो वालदा क्योंकि तशरीफ लाई है वापस कनाडा से, सो जरा उनको एयरपोर्ट लेने जाना और उससे पहले कुछ काम निपटाना है नॉल और ये सारी चीजें, तो कल काफी लंबी ड्राइव। व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई वाज थिंकिंग अबाउट दोस वेरी फेमस डायलॉग्स फ्रॉम द मूवी एंड या आई रियली थॉट अबाउट दैट। आई मीन आई इवन थॉट अबाउट मौला जट नवा आया इस सोने, वो भी कितना मशहूर जुमला हुआ था, आई एम प्रीटी श्योर। या अरे यार और पता है क्या, ओहो यार कल एक कितनी अफसोसनाक मैंने वो सुनी रिपोर्ट, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। कल समा टीवी के किसी प्रोग्राम में, आई मीन मेरी ट्विटर सॉरी ऑन माय यूट्यूब टाइमलाइन जो है वो, क्योंकि मैं अक्सर फारिग टाइम में बैठा हुआ उमर शरीफ साहब के जो है वो क्लिप्स देख रहा होता हूँ और उनके ड्रामों के कोई ना कोई ऐसी जब मूड चेंज करने का दिल चाहता है तो कुछ भी सुन लें वो आपको हंसी आई जाती है, जबकि आपने शायद 700-800वीं बार जो है वो डायलॉग सुना होता है। और यही खास बात होती है अच्छी कॉमेडी की
कि आप उसको जब भी सुनेंगे आपको सुनने में मजा आएगा. यार कल वो मेरी टाइमलाइन पे एक डॉक्यूमेंट्री आ गई जिसमें समा टीवी का कोई प्रोग्राम था कि जिसमें वहाँ के उनके जो लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी के, जो कि उमर शरीफ साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं. He has talked about the circumstances that led to उमर शरीफ साहब डेथ. देखिए ये बात तो बड़ी कंफर्म है कि उमर शरीफ साहब की, अगर आपको पता नहीं आप लोगों ने इस खबर को फॉलो किया हो या ना फॉलो, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई. आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों के मैसेज वापस आता हूँ मैं. अभी हुआ ये था उमर शरीफ साहब की, अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले उनका इंतकाल को तो खैर अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 ही साल हुए हैं, लेकिन उससे कुछ सालों पहले ये खबर आई थी कि उनकी साहबजादी हैं जो कि एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हुए उनका इंतकाल हो गया था. और मैंने जब ये खबर सुनी थी तो पता चला था ये आज़ाद कश्मीर में कोई डॉक्टर है, कोई रैकेट है जो ऑपरेट कर रहा है, और उस वक्त वो बंदा अरेस्ट भी हुआ था. लेकिन देखें जी, पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना कि वो कह के दे के रिश्वत छूट जा वाली कहानी है कि वो बंदा पैसे वैसे दे के सुना है बाहर भी आ गया था. वो डॉक्टर था, वो आज़ाद कश्मीर में वो किसी रेस्ट हाउस में स्ट्रेचर लगा के लोगों के इलीगल किडनी ऑपरेशन वो जो है कर रहा होता है. सो वहाँ पे उनकी साहबजादी का ड्यूरिंग दैट द किडनी ट्रांसप्लांट कुछ इन्फेक्शन हुआ एंड शी कुड नॉट सर्वाइव एंड शी पास्ड अवे. और कहते हैं कि दैट वाज द पॉइंट जिसके बाद से उमर शरीफ साहब की सेहत डिटेरियोरेट होनी शुरू हुई एंड ही कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट मोमेंट. तो वो उस डॉक्यूमेंट्री में जो डिस्कशन हुआ है उसमें उन्होंने जो बात की है, समा टीवी के लाहौर के जो ब्यूरो चीफ हैं और वो मौजूद हैं, और उनके साथ साथ जो हैं वो उमर शरीफ साहब की जो सेकंड वाइफ हैं वो मौजूद हैं. एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट द सर्कमस्टेंसेस जिसमें उनकी साहबजादी का जो है वो ये ऑपरेशन हुआ था. और वो सुन के इतना बड़ा अफसोस हुआ. आई रियली फेल थ्रू प्रीटी, कहना चाहिए कि बड़ा अफसोस हुआ, बहुत शौक हुआ. आई डोंट नो अगर आप लोगों को मिले, मुझे भी अगर ये मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूंगा, बट इट इज देयर ऑन समा टीवी की जो वेबसाइट है वहां पे, उनका यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जैक मा सेट अप अ न्यू कंपनी कॉल्ड हांगचू मास किचन फूड एज पर मीडिया रिपोर्ट. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेल्स ऑफ प्री पैकेज फूड एंड द प्रोसेसिंग एंड द रिटेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. क्या बात की है यार, ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइज जिंदगी. जब आप जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ कर चुके होते हैं एंड देन व्हाट यू इवेंचुअली डू इज आप जो हैं वो इनके कहीं ना कहीं अपने दिल में ये होगा कि यार मैं कोई ये काम करूंगा कभी ना कभी. और अब इतना बिलियनियर हो गए, हम भी सोच रहे होंगे, जैक मा सोच रहा होगा मैं क्या करूं. तो उसने जो है वो प्री पैकेज फूड, यानी एक टेक का एक ऐसा आदमी हु लिटरली चेंज द टेक लैंडस्केप इन चाइना नाउ इज स्टार्टेड अ बिजनेस जिसमें वो प्री पैकेज फूड जो है वो बेच रहा होगा. दैट इज सो कूल. अब इसमें भी कई टेक्नोलॉजी होगी इन्वॉल्व, बता रहा हूँ मैं, कंफर्म टेक्नोलॉजी की गेम होगी इसमें कोई ना कोई. लेकिन फिर भी यार मुझे याद आता है हमारे एक बैंकर बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर, यानी हम जब बिल्कुल बैंकिंग में नौ वारे थे उस वक्त वो बहुत सीनियर आदमी थे, और बल्कि वो कहीं बाहर मुल्क में कहीं चले गए थे और फिर उनको एज अ कंसल्टेंट यहाँ पाकिस्तान लाया गया था. एक इस्लामिक बैंक यहाँ लॉन्च हो रहा था एंड ऑल. और मुझे याद है कि मुझे बाद में ये पता चला कि यहाँ से वापस जाने के थोड़े अरसे बाद ही जस्ट क्विट बैंकिंग एंड ही बिकेम अ शेफ. उन्होंने खुद शेफ बन गए एंड स्पेशलाइजिंग इन जापानीज फूड एंड ही ओपनड हिज ओन रेस्टोरेंट इन दुबई. ओह कूल मैन, जबरदस्त. चलें आगे बढ़ते हैं. And then Huawei testing internet up to 660 Mbps. Perhaps your internet issue can be solved after this. Note: evening are getting boring. यार seriously speaking, मैंने अपना शो टुनाइट पे द जो है ना वो फिलहाल पिछले 2 दिन से मेरा नहीं हो पा रहा है, और मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ आप लोगों को. रात में आप लोगों के साथ एक अच्छी गैदरिंग जो है वो यूट्यूब पे लगती है, लेकिन यार मेरे इंटरनेट ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया. मैं ये समझ रहा था कि मैंने जिस कंपनी का इंटरनेट लगाया कि पता नहीं यार कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी एडवर्टाइजिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं वो, उनकी ट्रक्स भी घूम रहे होते हैं मेरे इलाके में. उनका हेड ऑफिस इनफैक्ट मेरे घर के बहुत करीब है. जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माय हाउस. फॉर दैट यू हैव टू बी अ स्टोन थ्रोवर लाइक नदीम, अरशद नदीम. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि जस्ट 2 minutes ड्राइव फ्रॉम माय हाउस. और मैं बड़ा इंप्रेस होता था उनके कम्युनिकेशन से एंड ऑल, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन एंड स्टफ. लेकिन यार दे आर नॉट एबल टू सॉल्व माई इंटरनेट, माई स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम. आप जब स्पीड टेस्ट लगाते हैं तो वो सही चल रहा होता है 30 Mbps जो स्पीड मैंने मांगी, बल्कि 35 दे रहा होता है. लेकिन जब मैं स्ट्रीमिंग पे आता हूँ ना यार, इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग यार. यानी पाकिस्तान में सीरियसली यार क्वालिटी 4 दफा अपने टेक्नीशियंस बेच चुके हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम है क्या. सब कह रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं.
क्यों रखते हैं यार? आई मीन क्यों इतने बड़े बड़े दावे करते हैं अपनी सर्विस के एंड ऑल? अब फिर वही होगा, इंटरनेट बंद, कोई चेंज करना पड़ेगा मुझे. मैंने उनको 2 दिन और दिए, उन्होंने कल मुझसे 2 दिन और मांगे थे कि सर हम देखते हैं, हम सॉल्व कर पाए तो ठीक है, वरना सर हमारी तरफ से माजरत है. तो मैंने कहा चलो ठीक है 2 दिन और ले लें यार. अब यही है कि नहीं होगा, फिर यकुम से कोई और नई कंपनी ट्राई करेंगे यार. बड़ा अफसोस होता है यार, पाकिस्तान में रिलायबिलिटी इन टेक इज वेरी बैड यार. मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, नेचुरली मैं लूंगा तो फिर ये गलत बात हो जाएगी. ज़ाहिर कोई ना कोई इस कंपनी का बंदा सुन भी रहा होगा, वो मुझसे फिर नाराज हो जाएंगे, फिर हमारी मार्केटिंग टीम को फोन करेंगे कि यार आपके एक आरजा कोई बैठा होता है, पता नहीं कौन, सुबह बकवास करता है, उसने हमारी कंपनी के बारे में बहुत बैड माउथिंग की है. लेकिन किसी को अगर कंपनी का नाम पूछना है मुझसे तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ. ठीक है जी, मैं बहुत तपा हूँ उस कंपनी से. मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यार मैं यूट्यूब करता हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात यार. हाँ सर हम समझ रहे हैं. नहीं समझ रहा तू यार. वो गुस्सा आ गया मुझे, खलजी साहब आपने ट्रिगर कर दिया मुझे. शाह फरीदी साहब क्या कहते हैं? सैयद माज एंड सैयद मुसाब लिसनिंग टू योर शो डेली ऑन द वे टू स्कूल, हु आर ट्रैवलिंग टुनाइट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन थाईलैंड. प्लीज विश देम ऑल द बेस्ट. पाकिस्तान इज द डिफेंडिंग चैंपियन. वाओ मैन, जबरदस्त. सैयद माज एंड सैयद मुसाब, ये तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये थाईलैंड जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में. लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर चिल्ड्रन. जी मैं ये रीपोस्ट भी कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी जरा जाके गाइस, मैंने ये रीपोस्ट किया है शाह फरीदी साहब के इस ट्वीट पे, आप लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए. और इन बच्चों को जो है माशाल्लाह शक्ल से छोटे बच्चे लग रहे हैं यार. ये शायद वही है, मैंने बताया था ना क्रिकेट टीम में हमेशा आपको पता है कि अंडर 19 के प्लेयर अंडर 33 प्लेयर्स लग रहे होते हैं. सो ये तो वाकई लग रहे हैं अंडर 15 अंडर 14. एक ऐसे जिसकी जरा लड़के की प्रॉपर मूंछ दाढ़ी आई हुई है, अंडर 18-19 कैटेगरी का होगा डेफिनेटली. बाकी तो बहुत छोटे बच्चे हैं. गुड यार, जबरदस्त. आई होप दे विन इट एंड ये बच्चे जीतेंगे तो फिर आई विल इनवाइट देम टू द शो. ऑलराइट, ये अदील अंकल का वादा है. चलो जी, गुड. सो गाइस प्लीज गो एंड विश देम. आई हैव जस्ट रीपोस्टेड दैट. और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. गाने वाने आज नहीं है, अभी फिलहाल हम नहीं चलाएंगे बिकॉज बहुत तवील आज कमर्शियल, बहुत तवील नहीं, निस्बतन तवील कमर्शियल ब्रेक्स हैं. सो कोई बात नहीं, इस बहाने हम ज्यादा बातें करेंगे. सो इसीलिए तो प्रोग्राम आप सुनते हैं ना, राइट? बिकॉज गाने चलाने के लिए तो और चैनल्स भी हैं ना. तो देयर वी गो. यस, यू एग्री. ओके, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड थैंक यू सो मच. हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया अबाउट माय इंटरनेट इश्यूज एंड ऑल. और मजेदार बात यह है कि अच्छा बस इंटरनेट का भी इशू यही है ना कि जिस सर्विस के बारे में मैं सोच रहा था कि यार ये लगवा लेता हूँ, उसके बारे में महनाज का मैसेज आ गया कहने लगे अदील भाई ये वाली मत लगाइएगा सर्विस, बहुत तंग किया हुआ इन्होंने मुझे दफ्तर में. मैंने कहा हैं यही तो मैं लगाने का सोच रहा था. अब इंसान करे तो फिर आखिर क्या करे यार? इंसान करे तो फिर आखिर क्या करे? तो देखते हैं यार. ओके. डॉक्टर रुमाइयो कहते हैं अम्मी आ गई हैं, अब अंडे का हलवा बनेगा. वाह वाह, क्या बात की. वैसे वाकई सीरियसली अंडे का हलवा जो है वो एक बड़ी खास चीज होती है. और पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो यार, मैंने एक अम्मी की वीडियो बनाई थी जब मैंने यूट्यूब नया शुरू किया था. तो जब मैं खुद अपनी वीडियोग्राफी वगैरह और मैं खुद एडिटिंग सीख रहा था तो मैंने कहा यार who better to try my skills on than my mother. और फिर मैंने उनको, हमारे कजन का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उनका किचन है, वहाँ पे मैं लेकर गया अम्मी की. मैंने अपने 2 कैमरों से वीडियो बनाई और फिर उसको मैंने जो है वो घर गया, फिर मैंने सॉफ्टवेयर एक उसकी सब्सक्रिप्शन ली थी, वो मैंने उसको एडिट करना वहीं से सीखा और सारी चीज़ें लगाना, स्क्रीन ट्रांजिशन, सीन ट्रांजिशन एंड टेक्स्ट और ये वो फलाना. और फिर मैंने अंडे का हलवा, अम्मी की रेसिपी, अम्मी कुक कर रही हैं और मैंने जो है ना वो अम्मी की कमेंट्री चल रही है साथ साथ, और मैंने वो अपने फेसबुक पे लगाया था. आई डिड नॉट पुट अप ऑन माय यूट्यूब. आई डोंट नो व्हाई आई शुड हैव डन दैट. आई डोंट नो. बल्कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी नहीं लगाया था, मैं डायरेक्ट फेसबुक पे लगाया था. एंड यू गॉट अ वेरी गुड फीडबैक ऑन दैट. काफी सारे लोगों ने उसको पसंद किया. मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने ट्राई भी, दावा किया था हम ट्राई करेंगे. लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो में, हमारी अम्मी ने चेतावनी दी है और हमारी अम्मी ने वार्निंग दी है कि ये जो अंडे का हलवा है ना, असल में ये जो अंडे का हलवा अच्छा बनाते हैं ना, ये बड़ी मगरूर एक कौम होती है. ये कहते हैं देखो यार हर कोई ये नहीं बना सकता, ये मैं बता रहा हूँ और ये फैक्ट है. डॉक्टर साहब मैं क्या इसलिए रहा हूँ, जरा भी हमारा क्योंकि घर का आजकल जरा किचन वगैरह हम थोड़ा सा उसको रिफर्बिश वगैरह कर रहे हैं. सो उसकी वजह से अभी हमारा किचन इस पोजीशन में नहीं है कि हम अंडे का हलवा बना सकें. लेकिन आइडिया बुरा नहीं है. व्हेन वंस द किचन इज रेडी, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज टू मेक अंडे का हलवा. एंड व्हाई नॉट डॉक्टर साहब, व्हाई नॉट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. Adil uncle, winter season has started and I love winter season. Today I will do painting on canvas in my class at PAF
चैप्टर. ओके. हैव योर होम रेनोवेशन वर्क फिनिश? नहीं बेटा वानिया, नहीं, अभी कहाँ फिनिश हुआ यार. मजदूर होता है यार. मजदूर मेहनत बहुत करता है, लेकिन मजदूर, मुझे अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तानी मजदूर का जो एक दिन में एवरेज वर्किंग टाइम होता है, अगर मैं उसके सिगरेट, गुटखा, मावा ब्रेक निकाल दूं, लंच वंच के ब्रेक निकाल दूं, चाय के ब्रेक निकाल दूं, आई थिंक ही वर्क्स फॉर 4 to 4.5 hours. मैं आज ऐसी सोच रहा था, कल ऐसी ख्याल मेरे आया कि अगर पाकिस्तानी मजदूर लग के मेहनत करके 8 घंटे काम करना शुरू कर दे, अबे 7 घंटे काम करना शुरू कर दे, ठीक है यार, 1 घंटा तू अपना लंच वांच इन सारी चीजों में कर लो, काम कितनी तेजी में होना शुरू हो जाएंगे यार. वाकई सीरियसली. बाय द वे, चलो यार, गुड लक. विंटर्स मुझे भी बहुत पसंद है बेटा, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ विंटर्स, और आई सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. पीर जहीर कहते हैं, नो सॉन्ग, जस्ट योर वर्ड्स सर, वी आर हेयर टू हेयर यू. वाह पीर साहब, वाह, क्या बात है. ओके. जुल्फी ताहिर IT के आदमी हैं, कहते हैं, होम कनेक्शन फ्रॉम एनी कंपनी विल हैव प्रॉब्लम्स एज ड्यूरिंग पीक आवर्स द टोटल बैंडविड्थ समवॉट शेयर्ड विद अदर यूजर्स, गेट अ कॉर्पोरेट पैकेज. अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं जुल्फी, मैं आपको सीरियसली बताता हूं, मुझे उस कंपनी की, मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं, मैं उस कंपनी का नाम मुंह से 2 दफा मेरे निकलता रह गया, अल्लाह का शुक्र है रह गया, मैंने लिया नहीं उस कंपनी का नाम, वरना हमारे जुनैर शाह साहब बहुत नाराज होते हैं मुझसे. वो मैं 2 दफा नहीं, मैं यार, मुझे उसकी स्पीड का मसला नहीं है. आई थिंक ऑप्टिक फाइबर इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, जो फाइबर ऑप्टिक वाली कहानी होती है, बिकॉज ये अभी किसी ने, इमरान शेख ने मुझे मैसेज भी करके बताया कि आदिल भाई, इसका ना ट्विस्ट हो जाए ना अगर केबल, तो बहुत तंग करती है और स्पीड का मसला आता है. कोई हार्डवेयर इशू है यार, जिसकी वजह से मुझे ऑनेस्टली बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं आया. द प्रॉब्लम लाइज इन द पैकेट्स. आई मीन, जो लोग मेरी यूट्यूब स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि चल रही होती, अचानक कोई 2-3 मिनट का एक फेज आता है जिसमें पूरी की पूरी जो है ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा, वो वाली कहानी जो है ना चलनी शुरू हो गई है मेरे साथ. सो आई थिंक इट्स अ हार्डवेयर इशू दैट द कंपनी इज जस्ट नॉट एबल टू फिक्स. सो या. अच्छा भाई, इसके अलावा नौजवान, हमारे दोस्त भी नौजवान हैं, उनके साहबजादे तो और नौजवान होंगे. इनका नाम है अहमद, और ये हमारे इस्लामाबाद के व्हाट्सएप जो ग्रुप है दोस्तों का, उसके मेंबर भी हैं. कहते हैं, भाई मेरे साहबजादे मुर्तुजा की जो है वो बर्थडे है. मुर्तुजा माय फ्रेंड, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेट, और विशिंग यू अ वंडरफुल डे, और एंजॉय करो बेटा अपनी बर्थडे, और अच्छा तंग मत करना वालिदैन को, ठीक है, ज्यादा तोहफे नहीं. ओके, अब जरा बात करते हैं. सवेद साहब ने ट्वीट शेयर किया, आज सुबह में ये खबर पढ़ भी रहा था यार, इन लोगों की कितनी ईगोज होती है ना. बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक जो हैं, उनकी मुलाकात होने वाली थी, कहते हैं उनकी मुलाकात होने वाली थी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रियाकोस मित्सोटाकिस. ओके, ये लंदन में इनकी जो है मुलाकात होने वाली थी, बट आखिरी मौके पे आके नंबर 10 से क्या ना, 10 नंबरी कौन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है, उन्होंने आखिरी मौके पर जो है वो आके मिस्टर मित्सोटाकिस के साथ जो मीटिंग है उसको कैंसिल कर दिया. क्यों कैंसिल कर दिया? वो कहते हैं कि अच्छा मिस्टर, देखो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर तो वुड बी, यार डिप्लोमेसी के उसूल होते हैं ना, अनटिल एंड अनलेस यू से समथिंग रियली डिस्पिकेबल, कोई बहुत ही घटिया सी आप बात ना कर दें, यू डोंट कैंसिल सच मीटिंग्स एट द लास्ट मोमेंट. लेकिन कहते हैं जी ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी गुस्से में, उन्होंने कहा कि यार अब मैं तुझसे नहीं मिलता, अब कुछ भी कर ले, अब तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा मैं. और हुआ ये है दैट ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बरतानिया के ऊपर एक इल्जाम सा लगाया. उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने जो है वो डिमांड की है, उन्होंने बरतानिया से डिमांड की है कुछ आर्टिफैक्ट्स के हवाले से, कुछ पुरानी चीजों के हवाले से, कुछ मार्बल के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, यानी कुछ मुजस्मे जो हैं वो मार्बल के, जो पत्थर होता है मार्बल का, उससे जो है ये बने हुए हैं, और जिनको पार्थेनॉन स्कल्पचर्स जो है वो कहा जाता है. अच्छा, आपको पता है कि ये बरतानवी बड़े चोर लोग हैं. चोर लोग इस लिहाज से हैं कि ये दुनिया के जिस मुल्क में गए, इन्होंने जिस मुल्क पे कब्जा किया, वहां से, क्योंकि आपको पता है कि मलका बरतानिया हुई या शाह बरतानिया, जो भी, जिस मलका विक्टोरिया का दौर था या शाह जॉर्ज का दौर था या जो भी बादशाह सलामत थे उस जमाने में, इनकी एक बड़ी गंदी आदत थी, और वो ये थी कि ये दुनिया भर की जो आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो मिडल ईस्टर्न हो, चाहे वो इजिप्ट के हों, चाहे वो साउथ एशिया हो, हमको पता है जी हमारा जो कोहिनूर हीरा है हिंदुस्तान से वो ले गए थे, और इस तरह और बहुत सारी चीजें, तख्त ताऊस एंड ऑल, ये सारी चीजें अफ्रीका में
उनके बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, उनके जो बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे, उन कबीलों के जो सिंबल्स, उनके निशान, उनके मास्क, वो सब उठा के वो लंदन ले जाते और वहां पे म्यूजियम्स पे जो है वो रख दिया करते थे. तो ग्रीस के वजीर आजम ने जो है वो उनसे डिमांड ये किया है कि यार आप जो हमारे ये पार्थेनॉन स्कल्पचर्स ले गए थे, अब वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल से इनको जो है वो इस हवाले से जैसे कहते हैं कि वापस कर दिया जाए. अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें कुछ तो एथेंस में मौजूद है, लेकिन कुछ जो है ना वो लंदन में. तो वो कहते ये हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि आपने ऐसा किया है कि जैसे मोनालिसा की तस्वीर को आधा कर दिया. वैसे बहुत अच्छी एग्जांपल उन्होंने दिया. आई मीन जस्ट इमेजिन द मोनालिसा पिक्चर, जो कि इस वक्त आपको पता है लूव्र म्यूजियम इन पेरिस में आपको जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उसकी आधी जो है अमेरिकन कब्जा कर लिया, जर्मन कब्जा कर लेते. उन्होंने किया था कब्जा, आपको पता है ना, पेरिस पे एक जमाने में फ्रांस पे कब्जा किया था हिटलर ने. वो मोनालिसा को आधे में कट कर देता, आधी तस्वीर बर्लिन में रख देता, आधी तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे कर देता. अब क्या करते हैं, गुस्सा आता जा रहा है ना जो भी फ्रेंच होते हैं या इटालियंस होते हैं. सो इसी तरह उन्होंने बोला. अच्छा, ये बात जो है बीबीसी से बात करते हुए जो उन्होंने वो ये बात बोली. सो बरतानिया के वजीर आजम, जो कि आपको पता है कि दाएं बाजू की एक हुकूमत है वहां पे, अजीब सी बात लगती है कि इतनी रेसिस्ट हुकूमत जो है उसका सरबरा जो है वो खुद एक माइनॉरिटी रेस का आदमी है, ऋषि सुनक. सो उसने जो है वो ये बयान दिया कि उनके बयान के बाद बरतानिया के वजीर आजम ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया आखिरी मौके पे. सो ज़ाहिर ग्रीस वाले खुश तो नहीं होंगे, बट या क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, क्या बात है. अच्छा जी, जबरदस्त यार. हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया है, नोटिस दैट आई डोंट टेक डेज ऑफ, सो एमी टुक 2 days वेकेशन एंड राइट नाउ लिसनिंग टू योर शो व्हाइल लाइंग इन माय बेड. व्हाट अ फीलिंग. वाह सर वाह, जबरदस्त फीलिंग सर, जबरदस्त फीलिंग. ऑलराइट, अच्छी फीलिंग होती है ये. इंसान को कभी कभार जो है वो ब्रेक्स लेते रहना चाहिए. दिस इज नाइस थिंग. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, हम भी ब्रेक ले लेते हैं. दैट्स अ नाइस थिंग. हमारी तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसी ब्रेक्स की वजह से है. अगर ये ब्रेक्स नहीं होंगे तो फिर आप भाई की आवाज रेडियो पे कैसे सुनेंगे. अब तो खैर आपको पता है ऑल्टरनेट चैनल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी चलें जी. सो वी टेक अ ब्रेक नाउ और इस ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो हम नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. वैसे अभी मैं ऐसे ही सोच रहा था थोड़ी देर पहले जो है वो हम अभी ग्रीस और बरतानिया के हवाले से बात कर रहे थे कि बरतानिया जो है ना बहुत सारे जो आर्किटेक्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी आसार कदीमा के जो बहुत सारी निशानियां हैं उसको उठा के अपने मुल्क ले जाते हैं. यार उन्होंने हमारे मोहनजोदड़ो के साथ कोई ज्यादा बुराई की नहीं. वैसे मैं सोचता हूँ, आई मीन दैट डांसिंग गर्ल और जो और मुजस्मे वहां पे निकले थे, वो एक भाई जो चचा अजरक पहने हुए, वो जो वो वाली एक है. अच्छा, मुझे नहीं पता आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली विजिटेड मोहनजोदड़ो. स्पेशली बच्चे तो खैर अब स्कूल पहुंचने वाले होंगे, बट यू गाइस शुड प्लान इट आउट यार. एंड दिस इज अ वेरी नाइस वेदर जिस जाने के लिए. जरा वहाँ सर्दी भी हो गई होगी, बिकॉज मैं मोहनजोदड़ो अपनी जिंदगी में एक बार गया. आई वेंट विद माई स्कूल. अल्लाह खुश रखे, हमारी मैडम हुआ करती थी मिसेस गुलजार. उन्होंने ये प्लान किया था कि मैं सब बच्चों को जो है वो मोहनजोदड़ो लेकर जाऊंगी, बिकॉज हमारी क्लास 9th क्लास, याद है ना, क्लास 9 की इंग्लिश की बुक में जो बोर्ड वाली हमारी बुक हुआ करती थी, उसमें मोहनजोदड़ो के ऊपर जो है वो एक चैप्टर था और वो हमें लेकर गई थी. That was long time back, man. I mean, I'm talking about close to 28-29 years या. लेकिन उसकी मेमोरीज बड़ी अच्छी मेरे दिल में जो है वो आज भी जिंदा है. और हम सब जहाज में बैठ के फोकर 27 F-27 में जो है जहाज में बैठ के गए थे कराची से लाड़कानों की फ्लाइट. और बस 500 रुपए का टिकट एक बंदे का था, स्टूडेंट्स का टिकट, डिस्काउंटेड टिकट सबको मिला था. 2 हमारे ग्रुप्स में हम गए थे 2 दिन. एंड व्हाट अ ट्रिप दैट वाज यार. एंड या उन्होंने बड़ी जान बख्शी कर दी हमारी. मुझे लग रहा है अंग्रेज हमारे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स लेकर नहीं गए यहाँ से, वरना कोई स्टूपा वगैरह जो हमारे खानपुर के आगे एरिया टेक्सला वगैरह कोई मूर्तियां उठा के ले, कौन रोक सकता था उनको यार. कोई रोक सकता था. सर जॉन मार्शल अच्छे आदमी थे, मुझे लग रहा है, पता नहीं, पढ़ूंगा उनके बारे में मैं. याद है सर जॉन मार्शल, उनका हमने नाम सुना था वहां पे. तो चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. ओके, व्हाट इज द थिंग इज दैट, या हम बढ़ रहे हैं जी अभी आज में जो है वो अहम खबरों की जानिब. लेट्स सी, मेरे पास फिजिकल न्यूज़पेपर तो अभी तक नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल रिलाई करता हूँ ऑन द डिजिटल वर्जन. मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी का इंदिया. ओके, यूएई के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ की मुलाकात. सरमायाकारी से मुताल्लिक ताउन पर मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत. दीज आर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो कहते हैं ना कि दैट वी अग्री टू अग्री.
तो ये एक स्लो और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा पाकिस्तान के लिए. आप जानते हैं पाकिस्तान ने अपने कोई बहुत ही ज़बरदस्त सियासासे प्रेजेंट कर दिए हैं हमारे भाइयों के लिए, जो कि अमीर भाई हमारे जो खलीज की रियासतों में रहते हैं, कि आओ और हुजूर मुल्क हाजिर है, जो चाहिए बताइए. सो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. हाँ अच्छा जी, हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे की मजीद 2 दिन तोसी हो गई है. और ये जो तोसी हुई है वो उसको बारे में हमास ने बोल दिया है, उसके बारे में कतर ने बोल दिया, जो आपको पता है कि मीडिएशन का रोल कर रहा है. इजिप्ट की तरफ से बयान आ गया है, लेकिन इसराइल ने इस हवाले से कुछ नहीं बोला है. और आपको पूरा का पूरा इस बात से ये अंदाजा हो रहा होगा दैट इसराइल इस पूरे मामले में आपको एक वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील नहीं कर रहा है. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. हमास की ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक कामयाबी जो है वो जरूर है कि उन्होंने इसराइल को मजबूर किया कि एक जंगबंदी जो है वो की जाए. इस तमाम तर वहशियाना और दरिंदों वाली बमबारी के बावजूद वो अपना एक भी हॉस्टेज जो है वो छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए हैं. अब तो उनके इस ग्राउंड ऑपरेशन को भी तकरीबन कोई 3 से 4 हफ्ते जो है वो होने को हार हैं. सो आगे बढ़ते हैं जी. नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान की अदालतों से खुशियां ही खुशियां हैं. और एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस, ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है. नाउ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कल ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ के वकील का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जो है वो बातें की नवाज शरीफ के हवाले से. सो मेरे ख्याल से अब इस केस की हुज्जत तमाम करें और फैसला सुना दें. शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर तेजाब फेंके जाने का इंकशाफ. अच्छा चलें जी, उन्होंने बोला कि कोई आया था और उसने मुझ पर जो है वो तेजाब फेंक दिया. ये उन्होंने उस हवाले से जो है ये खबरें कल आना शुरू हो गई थी, और उन्होंने जो है वो इस हवाले से ट्वीट किया है. और इसमें हुआ ये है कि BBC ने भी इसकी कवरेज की है, और कहते हैं एडवाइजर टू द जेल एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेज ही वाज द विक्टिम ऑफ एन एसिड अटैक outside his home in the UK. Mr. Mirza Shahzad Akbar said chemical used in the attack missed the eyes but caused injuries to his body. चलें जी, ये तो अच्छा हुआ कि मीडिया के लिए हमारे कि वहाँ पे इन्होंने देखा नहीं कि लाइव ये लोग के सामने नहीं हुआ. लेकिन आपने कल देखा कि बुशरा बीबी की गाड़ी पे जो है वो कल लोगों ने कुछ उनको हरासा करने की कोशिश की और उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजियां की हैं, और लोगों की तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं. बुशरा बीबी को हरासा करके इमरान खान को पीछे हटाना मुमकिन नहीं, ये कहना है तहरीक इंसाफ का. बन्नू में फोर्सेस पर अफगान शहरी का खुदकुश हमला. अफगान शहरी का खुदकुश हमला, 2 शहरी शहीद, 3 फौजियों समेत 10 जख्मी हुए हैं. ओके जी, और इसके अलावा इमरान खान मुकदमात के बाद चले होके ये तो हो गया. हाँ, 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई है. और इसके अलावा क्या खबर है, इसराइल ने गज़ा पर जंग मुसल्लत की और वही तशद्दुद का जिम्मेदार है, ये कहना है सऊदी अरेबिया का. Dawn.com में देखता हूँ, UNWHO चीफ कॉल फॉर सस्टेन सीज फायर एग्रीमेंट रीच टू एक्सटेंड गाजा ट्रूस बाय 2 days. और प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हैकल इंडियन एनवॉय इन न्यूयॉर्क. तरनजीत सिंह संधू was on a visit to गुरुद्वारा दरबार Guru Nanak Darbar Gurdwara in Long Island where he was hackled. Okay, and Bahria town fined ₹1 million for wasting court's time. The 3-judge Supreme Court bench headed by Chief Justice Issa says directs the realtor to the amount to SIUT. अच्छा, ओ यानी 10 लाख रुपए तो जुर्माना भी किया कि आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, और 10 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि आप SIUT में जमा करवा दें. नॉट बैड, अच्छा है जी, अच्छा है. लूप होल्स पॉइंटेड आउट इन एवनफील्ड रेफरेंस. नवाज लॉयर क्वेश्चन नैप नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ओनरशिप. ओके, ये हमने उर्दू में ये खबर जो है वो पहले पढ़ ली थी. और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर कंडेम फार राइट कॉल टू टीयर डाउन. दिस मिसरिप्रेजेंट्स व्हाट स्वीडन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनली. द स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टनसन का जो है वो ये कहना है. चलें जी, ओहो, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हो गया है वक्त. वेयर इज द टाइम चेक माय ब्रदर? जल्दी से टाइम चेक लगाओ, जल्दी, शाबाश, जल्दी से. वो टाइम चेक लगाते इतनी देर में लगा दिया बच्चे ने.
हम बढ़ रहे हैं फिर अभी ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद और वी विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स ऑन अपॉन आवर रिटर्न. सो हियर वी गो. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:07 हुए चाहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. खेलों के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जरा खेलों के हवाले से बात करने से पहले, क्योंकि यू गाइज आर अटेंटिव, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऐलान करना चाहता हूं और वो ये है कि पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज 27 नवंबर से हो चुका है. यानी कल से इसका आगाज हो चुका है. 7 रोजा मुहिम है जो कि 3 दिसंबर तक चलाई जाएगी. मुहिम में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के 159 अजला में 5 साल तक की उम्र के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों में को पोलियो के बचाव के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे. रवां साल मुल्क में किए गए 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया. लिहाजा वायरस के खतरे के पेश नजर वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है. क्योंकि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. खेलों के हवाले से बात करते हैं. हारिस रऊफ, या देयर वाज अ बिग न्यूज हारिस रऊफ यस्टरडे बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब लग रहा है कि वेंजेंस के मूड में आ गया. देखो यार, एक बात तो बड़ी क्लियर है, something is not right with PCB. The biggest thing which is not right is those babe sitting on the top right now. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है जिस तरह चल रहा है, मजाक बनाया हुआ है. ना क्रिकेट टीम ऑन द फील्ड चल रही है और ऑफ द फील्ड जो कुछ हरकतें चल रही हैं वो तो अपनी जगह चल ही नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक ओहदेदार जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अब से कुछ सालों पहले अदा कर रहे थे, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद एक ट्विटर थ्रेड लिखा था और वो पढ़ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ था. और वो मुझे पढ़ के अफसोस इस वजह से हुआ था कि वो बंदा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राइट एट द सेंटर ऑफ द गेम काफी कुछ अर्से पहले तक था, उसने एक वो दर्दनाक, मैं ये कहूंगा कि एक थ्रेड लिखा था एक्स पे. और बिकॉज दैट गाय इज सिटिंग एट अ वेंटेज पॉइंट, वहां से बैठ के वो बंदा जो है ना ये देख रहा है. और उसने जो एक लिखा था कि तमाम तर मैंने मैनेजमेंट पिछली 4-5 मैनेजमेंट देखी है, बट इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, दिस इज द मोस्ट पैथेटिक सेटअप दैट वी एवर हैड. सो बहरहाल अब इन्होंने जो है ना वो पंगा ले लिया है विद हारिस रऊफ. और पंगा इस लिहाज से लिया, आपको पता है कि जी हारिस रऊफ के हवाले से जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज, जो कि गैर कानूनी खेल वजीर खेल हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि जी हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट टीम का हिस्सा थे और उन्हें खेलना था, लेकिन उन्होंने जो है वो 2 दिन पहले अपना नाम इससे वापस ले लिया. चलो ठीक है जी, ले लिया वापस उन्होंने अपना नाम. मुझे तो यही नहीं पता कि व्हाई वाज इवन हारिस रऊफ कंसिडर्ड. मेरा अभी तक, प्लीज डोंट टेल मी वो बहुत फास्ट बॉल कराता है इसलिए वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कराएगा. अबे छोड़ दो, 10 ओवर कराना उसके लिए मुश्किल हो गया था मैच में यार. तुम तो 15, 16, 20 ओवर्स कराने की बात कर रहे हो फी इनिंग हारिस रऊफ से. रहने दो यार. ये हमारे क्या सिलेक्टर्स या टीम डायरेक्टर या टीम सुपरवाइजर जो भी हैं फोरमैन टीम के, उनको ये बात नहीं पता कि हारिस रऊफ इज एट बेस्ट अ T20 प्लेयर. यार बच्चे को पता है ये बात यार, लेकिन नहीं, पता नहीं टेस्ट मैच खिलाएंगे हारिस रऊफ. वो क्यों? T20 अच्छी खेलता है. ओके चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं. अच्छा हुआ ये, हारिस रऊफ की गेम जो है ना वो T20 है. और T20 की जो गेम इनकी हो रही है वो ये हो रही है कि यू नो ही इज अ मार्की प्लेयर फॉर मेलबर्न स्टार्स. नाउ मेलबर्न स्टार्स इज द बिग बैश लीग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि T20 लीग्स को फॉलो करते हैं. उनके लिए आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि IPL नहीं देखते, उनमें जिस लीग को जनरली वो PSL के बाद हम पाकिस्तानी फॉलो कर रहे होते हैं, इट्स आइदर दिस BBL या फिर इट इज द CPL, द कैरेबियन प्रीमियर लीग. BBL क्योंकि सारा ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड है. यू नो ऑस्ट्रेलियंस व्हाटएवर दे डू व्हेन इट कम टू स्पोर्ट इज प्रीटी स्टेट ऑफ द आर्ट, इट इज सुप्रीम. सो हारिस रऊफ हुए, हमारे कलंदर्स के एक और 2 खिलाड़ी हुए जो कि मेलबर्न स्टार्स में जो है वो रेगुलर खेलते रहे. और मेलबर्न स्टार्स के फैन में हारिस रऊफ जो है वो काफी मकबूल भी हैं. अब नाउ ही इज सपोज्ड टू प्ले फॉर द बिग बैश लीग. और कहते ये हैं कि हारिस रऊफ का जो NOC है वो डिले हो गया है. और उनका NOC इतना डिले हो गया है दैट ही वुड बी मिसिंग द फर्स्ट 4 मैचेस, एटलीस्ट फर्स्ट 4 मैचेस ऑफ या इवन 5 मैचेस ऑफ बिग बैश लीग. कहते ही हैं दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए मैंडेटरी ये कर दिया है दैट यू हैव टू प्ले द नेशनल T20 फर्स्ट एंड ओनली आफ्टर इफ यू प्ले नेशनल T20 आपको जो है वो अलाउ करेंगे बिग बैश लीग खेलने के लिए. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पता है ये जिस लेवल की क्रिकेट इस वक्त नेशनल T20 में हो रही है ना, नाउ आई मे बी रॉन्ग
मुझे इस टूर्नामेंट की पूरी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है यार. आई मीन यार PSL हो रहा है ना यार, तुम्हें नेशनल T20 के प्लेयर्स चेक करने कौन है, उनको PSL में देख लो ना यार. यानी सीरियसली यार, आई मीन वो 2 खिलाड़ी हैं बेचारे, डेरा मुराद जमाली लाड़काना की टीमों की कुट लगा रहे हैं हमारे वो खिलाड़ी जो कि 10-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. कुट लगा रहे हैं लाड़काना के प्लेयर्स की बेचारों की, और वो एबटाबाद के प्लेयर्स की एंड ऑल. और फिर वो उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनाऊंगा. यार रहने दो ना यार, इन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे. आई नो मजहर अरशद आपको दिखा रहा होगा, देखो यार कि बहुत बड़ा प्लेयर है, ये इतने रन्स बनाता है, इतने करता है. यार लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एज वेल प्लीज. सो आई रियली डोंट नो कि हम क्या अचीव करने वाले हैं इस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से. बहरहाल तो अब ये सीन है कि इन्होंने जी हारिस रऊफ, क्योंकि अब इसको काफी सारे लोग इस लेंस से देख रहे होंगे कि हारिस रऊफ ने, क्योंकि वो टेस्ट मैच वाली उनकी गेम हुई है, सो पॉसिबिलिटी है कि उनका NOC जो है वो डिले किया जा सकता है. नाउ एक बड़ी खतरनाक बात कल हमारे एक जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने जो है ना कल इस हवाले से ट्वीट किया, और उन्होंने जो है वो एक बात ये बोली कि उन्होंने कहा यार ये जो कैटेगरी A और B के प्लेयर्स हैं ना आपके, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले, यार देखो ये प्लेयर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमें इन्हें खिलाना है एंड ऑल, ये हमारी कोर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के. जो कैटेगरी C और D के साथ जो आप कर रहे हैं ना ये हरकत इस वक्त, जो उनके NOCs नहीं दे रहे हैं, उन्हें लीग्स खेलने नहीं दे रहे हैं एंड ऑल, आपको पता है होने क्या वाला है. A lot of players are actually going to follow the what इमाद वसीम did, और वो अपने आप को जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन शक्ल से आजाद कर देंगे. They will announce their retirement, they will become freelance players. यानी जो फ्रीलांसर होता है, रॉनन्स होते हैं ना, रॉनन्स, these are the fighters without any masters. रॉनन, एक फिल्म भी थी, याद है आपको रॉनन? आई रिमेम्बर यार, वो मैंने फिल्म काफी दफा देखी थी वैसे यार. वो रॉनन्स बन जाएंगे और वो कहेंगे हम बस फ्रीलांस क्रिकेटर हैं. समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द वेस्ट इंडियन क्रिकेट, सो they need to fix something about it man, seriously. Anyway, चलो guys, ये हो गई बात जरा क्रिकेट के हवाले से. बाकी ये जो नेशनल T20 है, इसको मैंने आपको पहले बताया, जब ये सुपर 8 मरहले में दाखिल होगा, अभी तो मुझे ये टूर्नामेंट ही समझ में नहीं आ रहा. 18-20 टीमें खेल रही हैं, पता नहीं क्या मैचेस चल रहे हैं, कौन है, नो आइडिया. तो जब सुपर 8 होगा तो फिर जरा थोड़ी चीजें कंट्रोल में आएंगी, फिर हम इस टूर्नामेंट को जो है ना जरा देखना शुरू करते हैं. बाकी जरा बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से, और फुटबॉल के हवाले से जो हम बात करेंगे वो ये है कि आज चैंपियंस लीग रिटर्न्स, यूरोप का इलीट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो वापस आ गया, और उसमें आज जो मुकाबला होने वाला है वो रात 11:15 बजे, लाट्जियो और सेल्टिक. लाट्जियो विल बी होस्टिंग सेल्टिक एंड देन शाख्तर डोनेट्स्क विल बी होस्टिंग रॉयल एंटवर्प. तो इस मैच में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अलग बात है, लेकिन आज रात 1 बजे अच्छा मैच होने की उम्मीद है. मैनचेस्टर सिटी का जो है वो मुकाबला होने वाला है RB लाइप्जिग के साथ, जो कि जर्मन फुटबॉल टीम है, एंड दे विल बी होस्टिंग. ये मैच आज रात 1 बजे होगा. और बाकी मैचेस जो हैं, जो हम प्रीमियर लीग की टीमें और जो ला लीगा की बड़ी टीमें हैं, वो कल एक्शन में हमको नजर आएंगी. आज वैसे एटलेटिको मैड्रिड का भी मैच होने वाला है, फेयरनूट, दे विल बी ट्रैवलिंग टू फेयरनूट इन नेदरलैंड्स, और ये मैच भी रात को 1 बजे होगा. इसके अलावा AC मिलान वुड बी होस्टिंग डॉर्टमुंड, ये मैच भी रात को 1 बजे होना है. और PSG Paris Saint-Germain will be hosting Newcastle United. That is interesting man. आपको पता है कि Newcastle United ने जो है, जब ये दोनों टीमें पिछली बार 5 अक्टूबर को एक दूसरे के आमने सामने आई थी, उन्होंने 4 गोल दागे थे PSG को. अब क्या बदला ले पाएगी PSG Newcastle United से, that remains to be seen. और बाकी जो मैचेस कल हैं उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट नो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तक खेल रहा है, ये मैच खेलेगा या नहीं गलातासराय, बिकॉज वो ये बोलेंगे कि अभी तक हमने अपनी वो गोल सेलिब्रेशन खत्म नहीं की है. वो जो गोल उसने कर दिया उनके वो प्लेयर ने, अर्जेंटीनियन प्लेयर जो है, और वो अभी तक मैं देख रहा था यूनाइटेड वाले अभी तक लगे हुए, कोई भी फुटबॉल ग्रुप हो वो आपस में लगे हुए, यार रूनी का गोल अच्छा है या वो गानाचो वाला गोल अच्छा, और पता नहीं क्या. मैंने कहा भाई बस कर दे यार, बस हो गया गोल, ठीक है, यू आर स्टिल अ नंबर 6 साइड अभी, लेकिन नहीं भाई, वो डिस्कशन चल रहा है अभी. सो पता नहीं, हो सकता है चैंपियंस लीग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या बस वो बोल देंगे कि वक्त यहाँ ठहर जा, बस हमारी फुटबॉल पीक कर गई है. आई डोंट नो मैन, गेट बैक टू रियलिटी यार, कम ऑन. तो गलातासराय के साथ उनका मैच है, बट दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग टुमारो, दैट्स कल 11:15 बजे ये मैच होना है. चलो भाई अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. खैर एनीवे यार देखो, जो लोग नया प्रोग्राम सुन रहे हैं वो कहेंगे यार ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतना खराब क्यों है, खिलाफ क्यों है इतना. सो मुझे रेडियो करते हुए 19 साल हो गए, और यकीन जाने कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो मेरी नफरत है उसमें इस 19 साल में एक रत्ती बराबर फर्क नहीं आया. सो या चलें जी, मिलते हैं इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर, इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:22 हो चुके हैं,
और या so this is the time of the show when I try to catch up on your messages and I really love it man. I love interacting with you guys. और हमारे दोस्त फराज नकवी साहब मैसेज करते हैं, कहते हैं अदील मुझे एक बात पूछनी है. आपके प्रोग्राम के आखिर में आप जबरदस्त इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं, आखिर में यानी प्रोग्राम के शुरू में और मिड में इंफॉर्मेटिव बातें नहीं होती हैं फराज. ओके नहीं चलें जी. क्या मैं वो रिकॉर्ड करके उसे अपने सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या यूट्यूब पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखो यार, honestly speaking, this information that I'm sharing is the proprietary information of मेरा FM और इसको आप इसी फॉर्म में तो खैर शेयर नहीं कर सकते unfortunately, बट ऑडियो फॉर्म में कहीं लगाई जा सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मेरे इसमें there will be some things, some issues, yeah, मेरे ख्याल से तो we can I need to take proper permissions and all about that. All right, Zulfi ने लिंक शेयर किया. Remember Zimbabwean cricket Henry Olanga? This is him right now. Henry Olanga ये कोई गाना वाना परफॉर्म कर रहे हैं. हेनरी ओलांगा आप जानते हैं कि ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का मुझे लग रहा है, इज इट द ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट. और हेनरी ओलांगा आप जानते हैं उन्होंने एक रिवॉल्ट अपनी टीम में लीड किया था विद द फ्लावर्स ब्रदर और उसके बाद से ही हैज नेवर रिटर्न बैक टू जिम्बाब्वे मेरा ख्याल से. आई डोंट नो वेदर ही केम बैक और नॉट, लेकिन वो गए, अब जाएंगे तो अब तो खैर वहाँ पे दूसरी हुकूमत आ गई है तो मे बी ही कैन गो देयर, आई डोंट नो. बट वो है तो अभी भी जानू पीएफ की हुकूमत ही है, जो भी है वो चला गया, वो तो मर गया रॉबर्ट मुगाबे, लेकिन फिर भी बड़ा बहादुर आदमी था भाई हेनरी ओलांगा. रेहान कहते हैं अदील भाई यूट्यूब शो क्यों नहीं कर रहे हो? यार मैंने बताया ना सुबह, यार इंटरनेट का मेरा मसला हो रहा है, मजा नहीं आ रहा. सुबह हमने काफी तफसील से इस पे गुफ्तगू की है. माई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे बहुत धोखा दिया है. अब मैं मजीद रोना धोना नहीं करूंगा उसके बारे में. आगे बढ़ते हैं. आसिफ याद कहते हैं अदील भाई रिगार्डिंग हारिस रऊफ, व्हाट इज द पर्सनल डेवलपमेंट प्लान? वुड ही रिमेन अ 4 ओवर टेपिया और वांट टू बिकम एन अकम्प्लिश्ड बॉलर? What we noticed in the World Cup, almost all top wicket keeper were test players. Test makes one complete. नहीं यार देखिए सर, हर बंदे की एक सर्टन स्ट्रेंथ होती है. अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती तो हम अब माइकल बेवन की एग्जांपल ले लें. माइकल बेवन अगर पाकिस्तान टीम में होता तो वो कोई 70-80 टेस्ट मैच खेल चुका होता. और हमें कोई 70 टेस्ट खेलने के बाद ये अंदाजा होता है कि माइकल बेवन जस्ट नॉट गुड इनफ अ टेस्ट प्लेयर. ऑनेस्टली आई मीन ओडीआई में मेरे ख्याल से आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर्स अगर कोई होगा. उसकी शक्ल सोच के मुझे कुछ घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है. कितना जिद्दी प्लेयर था माइकल बेवन. सर हर खिलाड़ी की एक अपनी सर्टन क्या कहते हैं कि उसका फोटे होता है, उसकी एक अपनी एक खास एरिया होता है. अब मैं मोहम्मद अब्बास को लाके T20 क्रिकेट में खिलाऊंगा. हारिस रऊफ इज 30 years old by the way. I mean he's someone who has just stepped into his 30s. You really feel कि उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है at this age. तो सर वो उसको रहने देना. हम क्यों उसको जो है वो टेस्ट प्लेयर, हमसे ये तो गलतियां होती हैं हमसे मेरे ख्याल से. अब मैं फिर बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू में आसिफ साहब मैं जो है ना आप मुझे ले जाएंगे. हम बच्चों के साथ भी तो यही कर रहे होते हैं. बच्चों की स्ट्रेंथ कुछ होती है, हम कुछ और काम करने पे लगा देते हैं. हमारे बच्चे T20 प्लेयर हो तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा तो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. नाउ पुट दैट ऑन हिज करियर. बच्चा कुछ और करना चाहता है, आप कहते हैं नहीं जी मेरा जो ख्याल है उसके मुताबिक मैं उसको ढालूंगा. बच्चा कुछ नहीं बन पाता. ठीक है, सोचिएगा जी. और क्या सीन है जनाब? ओके अभी थोड़ी देर पहले NDTV ने जो है ये ट्वीट किया और हमारे दोस्त इमरान अहमद ने मेरे साथ ये शेयर किया है. उत्तराखंड टनल वर्कर्स जस्ट 5 meters अवे एज रेस्क्यू डिग थ्रू द रबल. हाँ जी, सिर्फ 5 मीटर दूर रह गए. दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट. बहुत दिन हो गए जी बेचारे ये उत्तराखंड में जो है ये माइन में जो है ये फंसे हुए हैं. 20 दिन के करीब जो है वो होने को आ रहे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं, इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? सो गुड लक टू देम और अल्लाह करे सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब ये खैरियत से हैं और वापस आ जाएं. चलें जी. फराज कहते हैं इमाद वसीम रिटर्न वाज आल्सो जेपटाइज्ड आफ्टर ऑल टॉक्सिक थिंग ही सेड अबाउट द अदर मेंबर्स एज वेल. हाउ वुड ही फिट इनटू द पीपल ही बैश्ड? दिस टाइम इट वाजंट अबाउट बाबर. हमें ये भी जरा सोचना चाहिए और ये भी जरा देखना चाहिए व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई इमाद वसीम टर्न इनटू दिस टॉक्सिक कैरेक्टर. जो मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, टॉक्सिक कैरेक्टर इमाद वसीम क्यों बना था और क्यों कन्वर्ट हुआ था. आप लोग कहेंगे बहुत बाइस्ड आदमी हो, तो मैं हूँ यार, ठीक है हूँ. चलें जी. अब यार अजीब सी बात है, अभी हमने हेनरी ओलांगा का जिक्र किया और अभी मेरे पास एक्स पे आ गया है, हु टू फॉलो में आ गया है मेरे पास एमरसन मेनंगागवा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे. मिस्टर एक्स, आर यू लिसनिंग टू मी? तुम क्या मेरी आवाज सुन रहे हो कि मैंने हेनरी ओलांगा का, मेरी आवाज कैसे सुन सकते हैं वो? लेकिन खैर एनीवे. नबील मिर्जा चुफ्ताई कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स. इनके बागीचे में जो है वो
मुझे लग रहा है कब्जा कॉलोनी में रहते हैं नबील मिर्जा चुगताई. हाँ बिल्कुल, वो ये सामने का पोर्च वैसा ही लग रहा है. और वहाँ पे इन्होंने सनफ्लावर जो है सूरजमुखी के फूल लगाए हुए हैं और हल्की हल्की हवा से ये हिल रहे हैं और बड़ा अच्छा वेदर होगा, आई एम प्रीटी श्योर. अवैस शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजरानवाला. क्या बात है, गुजरानवाला से गुड मॉर्निंग कहते हैं. सामने एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन, या बड़ा खूबसूरत, इतना बड़ा गार्डन. कौन सी जगह है ये अपना अवैस भाई? जावेद इकबाल कहते हैं अच्छा जी, स्क्रैबल में हिस्सा लेने वाले बच्चों के जीतने की शर्त मुनासिब नहीं, प्रोग्राम में वैसे ही बुला लें. नहीं जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल बुला लेते हैं यार, आप सही कह रहे हैं. नहीं मैं तो बच्चों को, मैं समझ रहा था मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, यानी उस पर भी वोकनेस आ गई यार. आगे बढ़ते हैं, चलें जी. बीर ज़हीर कहते हैं नो सॉन्ग, थैंक यू सर. ये हम आपको मैसेज पहले भी शामिल कर चुके हैं. ठीक है. साकिब शाहान ने ऑलमोस्ट उस कंपनी का नाम बड़े स्मार्टली खेले. उन्होंने ऑलमोस्ट उस कंपनी का नाम मेरे मुंह से निकलवा दिया था, जो उस इंटरनेट कंपनी जिसकी वजह से मैं आजकल अपना यूट्यूब लाइव शो जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी घटिया सर्विस की वजह से, घटिया सर्विस की वजह से. ठीक है जी. आयरन मैन, अच्छा जी. हसन शेख कहते हैं, ये आगे बढ़ते हैं. अ वुमन डोनेटेड अ किडनी टू हर बॉस हु देन फायर्ड हर व्हेन शी टुक टू लॉन्ग टू रिकवर फ्रॉम द ऑपरेशन. लानत है इस बॉस के मुंह पे यार, कौन बॉस है ये घटिया. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. शहजाद नियाज साहब सलाम. सलमान अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद. ऑलराइट, हेलो फ्रॉम इस्लामाबाद. Mr. Salman, enjoy your time. And I'm also so looking forward to be in Islamabad next week, inshallah. बिलाल अहमद कहते हैं जिंदगी में अगर इंतखाब का मौका मिले तो टॉस कर लेना, इसलिए नहीं कि इंतखाब में आसानी हो, बल्कि इसलिए कि जब सिक्का हवा में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल क्या चाहता है. बिलाल अहमद क्या बात की है बंदे यार. ये खुद की है या ये कहीं से पढ़ के मुझे लग रहा है, ये कोई बोस्तान से कहीं पढ़कर आए मुझे लग रहा है. आप, इतनी प्यारी बात है. जिंदगी में अगर कभी इंतखाब का मौका मिले कि टॉस, अच्छा मिले तो टॉस कर लेना, इसलिए नहीं कि इंतखाब में आसानी हो, बल्कि इसलिए कि जब सिक्का हवा में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल क्या चाहता है. वेरी गुड. जीशान बेग साहब ने जो है वो नाम शेयर किया है, राहुल देव आनंद. कौन है राहुल देव आनंद? He is the first Hindu pilot in Pakistan Air Force, passed out after receiving a commission from PF Azhar Khan Academy in Risalpur. Rahul Dev hails from Tharparkar, the largest district in Sindh province, the largest district in terms of area. And Tharparkar जो है वो बड़ी जरखेज जमीन है इस लिहाज से. वैसे तो आपको पता है कि सहरा है, लेकिन थर आपको पता है पाकिस्तान की वैसे तो इस वक्त एनर्जी का एक सबसे बड़ा सोर्स बनता जा रहा है थर कोल. इट्स प्लेइंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल in the whatever development Pakistan is having and relying on more expensive fuels. लेकिन थर से जो हमारी हिंदू कम्युनिटी ताल्लुक रखती है, अच्छा मेरा इनमें से थर की हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, मिट्टी वगैरह और इन एरियाज से जो बच्चे आते हैं, इनसे मेरा बड़ा वास्ता रहा है. और मेरा पहली बार वास्ता इनसे तब पड़ा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं IBA की टेस्ट की तैयारी के लिए एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था. And I used to be so much impressed by the hardworking nature of these boys. अच्छा, इन बच्चों की जो खास बात होती थी ना थर के बच्चों की, वो ये होती थी कि यार देखो, हम लोग जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बड़े शहरों से बिलोंग करते हैं, हम लोग बड़े प्रिविलेज होते हैं. हमें बच्चों को इस बात का एहसास भी दिलाना चाहिए कि बेटा हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं. इन लोगों को ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है. इसकी इन लोगों की शायद पर्सनैलिटी में ये चीज बिल्ट इन हो जाती है, दैट दे हैव टू वर्क हार्डर. और they mashallah, some of them I'm still in touch with them and these children are doing great in their career, mashallah. So Rahul Dev Anand, he has become the first Hindu pilot in Pakistan who belongs to Tharparkar. So well done Rahul. और खुश रहो भाई, बेटा तो बोल सकते हैं, तो बहुत ही छोटा होगा मुझसे उम्र में, और अल्लाह ताला कामयाबी दे. हसन इकबाल कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नो इंटरेस्ट लेफ्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट, नो इमोशनल अटैचमेंट एट ऑल. वाओ. महनाज नवीद, थैंक यू. Death of Bilal Pasha is a sad story. Mental health is a growing issue in our society. Oh, so honestly speaking, मुझे इस हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं पता, बट दिस बिलाल पाशा, ही इज़ CSP ऑफिसर अगर मैं गलती पर ना हूँ. सो ही पास्ड अवे, और एंड प्रीटी यंग बॉय मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूँ तो मैं इनकी उम्र पढ़ना चाह रहा हूँ अभी, बट ही वॉज वेरी यंग, मस्ट बी इन हिज लेट 20s एंड अर्ली 30s. एंड यस इंडीड, सैड न्यूज विदाउट डाउट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, काफी सारे मैसेजेस जो हैं रह गए थे प्रोग्राम में. ओहो, मुनीब मकबूल साहब, द पोलो शर्ट शॉर्ट स्लीव विद टॉप रो ऑफ बटन एंड अ कॉलर वाज फर्स्ट डिजाइन फॉर प्लेइंग टेनिस.
in France in 1929, namely by a tennis player named René Lacoste, owner of Lacoste, also known by his nickname Crocodile. Wow, that is great, Munib. That is great piece of information, man. मुनीब भी आ गए लाइन पे, मुझे लग रहा है. Well done, mate, well done. welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अच्छा जी, हमारे दोस्त हमाद सईद कहते हैं बिलाल अहमद कोट इज एक्चुअली फ्रॉम डायलॉग फ्रॉम मनोज बाजपेयी's मूवी अय्यारी. ऑलराइट, ग्रेट. भाई मैं तो फिल्म में इंडियन देखता नहीं ज्यादा, सो मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच हमाद. अय्यारी फिल्म का डायलॉग था. सवाल ये पैदा होता है कि क्या अय्यारी का जो भी जिसने डायलॉग लिखे होंगे, मनोज बाजपेयी ने खुद तो लिखे नहीं होंगे, उसने भी क्या पहली बार ये खुद अज्यूम किया होगा या फिर क्या बात होगी, लेकिन बात सुनने में अच्छी लगी जो भी है यार. वैसे बहुत अरसे बाद कोई इंडियन फिल्म मैंने बहुत अरसे बाद नेटफ्लिक्स पे फ्री टाइम में अपने अभी 2 इंडियन फिल्में मैंने देखी. एंड आई एम सॉरी टू से यार व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द स्टैंडर्ड ऑफ देयर मूवीज. आई मीन द वन मूवी दैट आई सॉ इज आई थिंक उसने कोई 10-15 अरब डॉलर का बिजनेस किया. मैं ऐसी विस्तारन बात कर रहा हूँ. वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री एंड ऑल. बट व्हाट अ पैथेटिक मूवी. लाइक क्या हो गया इन लोगों के टेस्ट को यार. और एक तो फुली नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन थी, वो भी मैंने देखी. वो कोई सोफिस्टिकेटेड एक मैथमेटिशियन जो हैं, वो किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं वहाँ पे, सिक्किम के करीब और कहीं वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ऊटी की तरफ, ऊटी नहीं दार्जिलिंग की तरफ. और अजीब स्टूपिड मूवी यार. लाइक इनको ना इंग्लिश फिल्में बनाने का शौक है, लेकिन अभी तक ये वहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं मेरे ख्याल से. जो है सीन बहरहाल. अरे यार, हमारे दोस्त फ़हीम अली खान का मैसेज नहीं आया बहुत दिनों से भाई. फ़हीम अली खान के लिए उनका अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था और उनका एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली. वो सड़क पे चलते हुए जा रहे थे, कोई एक बदतमीज सा ड्राइवर है या नहीं वो खुद बाइक चला रहे थे और फिर सामने कोई गड़ा आ गया, कुछ आ गया, जिससे उनकी बाइक जो है वो गिर गई थी और फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ था. तो फ़हीम भाई, क्योंकि वो कुरानी आयात नहीं आई हैं पिछले 1-2 दिन से, तो मैंने सोचा कि जरा ये लो मैं ये बात कर रहा था, अभी इनका मैसेज मुझे नजर आ गया. सूरह नजम भेजी आपने जी, माशाल्लाह आयत भेजी है. और आखिरकार सबको तुम्हारे परवरदिगार के पास पहुंचना है. बिल्कुल, इसमें तो जिसे कहते हैं कोई शक ही नहीं है. और बहुत प्यारी बात आपने की है फ़हीम अली खान. काश ये बात हम सब सोचना समझना शुरू कर दें तो मुझे खुशी हुई. और दुआ ये करता हूँ कि आपकी तबीयत अब बेहतर हो रही होगी एंड यू विल बी रिकवरिंग रियली फास्ट. अरशद गुमरो कहते हैं अदील भाई, PSX की रैली में कुछ कमाया आपने? कुछ. अच्छा देखो, ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, this PSX rally for me was about recovering my losses and अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक सिचुएशन जो है वो पोर्टफोलियो की बहुत अच्छी हो गई है. मैंने बताया था कि थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का मैंने रिकैलिब्रेट किया था ड्यूरिंग दिस टाइम. और कुछ ऐसे शेयर्स थे कि जो वोलेटिलिटी जिनकी ज्यादा थी उनको मैंने खैरबाद कह दिया. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं उन शेयर्स को रख लेता तो आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ एंड ऑल. नो, नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है, दैट्स फाइन. And some of them are the shares with good dividend yield, so I enjoyed decent dividend in the month of November as well. So yeah, I think it's been good. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि where do things go from here onwards? होता ये है कि जब मार्केट में हालात अच्छे हो रहे होते हैं तो हर कोई ऐसी पॉजिटिव बातें और ऐसी ऑप्टिमिस्टिक बातें करना शुरू कर देता है. जैसे टुडे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जो KSE 100 इंडेक्स है, there is a possibility it could touch 60,000 points today because it is at 59,811 points right now. So we are just 118 points away, 19 points away from 60,000. लेकिन वही बात है कि आगे क्या होता है. नाउ मैं एक चीज जो मुझे बड़ी खुशी है जिस बात की, नाउ लेट मी टेक अ कपल ऑफ मिनट्स बिकॉज मुझे एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है. मुझे जिस बात की बहुत शदीद खुशी है वो ये है कि a lot of people, unprecedented number of people are approaching me right now और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि they want to get into investments and they finally अपनी जिस उम्र में भी हैं. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी सेविंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम तब था when you got your first salary and the second best time is right now. यानी जब आपके जहन में ये ख्याल आ गया है, सो आपने अगर ये इरादा कर लिया है, सो a lot of people have approached me. और क्योंकि मेरे ज़ाहिर है ब्रोकर्स हुए या इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हुई, सो आई हैव गॉट फ्रेंड्स देयर, पीपल आई हैव बीन डीलिंग विद माय सेल्फ फॉर मेनी इयर्स नाउ. तो मैं उनका नंबर वगैरह फॉरवर्ड कर देता हूँ. आई फील वेरी हैप्पी. कोई को मशवरा, आज सुबह एक दोस्त ने, सुबह जैसे मैंने मोबाइल खोला तो हमारे एक दोस्त ने इस हवाले से मुझसे मशवरा मांगा. जो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की वो ये दैट मेनी ऑफ यू सॉ माय पॉडकास्ट, जो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे अपना एक इंटरव्यू किया था जिसमें अल मीज़ान के डायरेक्टर जो उनके हेड ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है,
और उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो आप में से उसमें से काफ़ी सारे लोग कुछ सवालात जन्म लिए उनके जहनों में जो मेरे पास मुसलसल आए जा रहे हैं. एज मैनी ऑफ यू आर वॉचिंग एंड देयर हैज बीन अ गुड रिस्पॉन्स टू दैट वीडियो. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि उसमें व्यूज़ भी जो हैं वो मेरे चैनल पे जनरली व्यूज़ आते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं. सो उससे मुझे लग ये रहा है दैट पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड. लोगों को वाकई इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अपने पैसों को नल्ले तलल्ले और अपनी फजूल चीज़ों में, नए मोबाइल फ़ोनों में खर्च कर देने के बजाय, ज़बरदस्ती की गाड़ियाँ अपडेट करने के बजाय, अपग्रेड करने के बजाय, people are thinking about future and people are thinking about investment. So और ये जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये लोग शोर भी बहुत मचाते हैं और ये हो गया और क्या डिविडेंड हो गए, क्या ऊपर गई मार्केट, ये वो. तो बाकी लोग कहते हैं यार, एक होता है ना फोमो जिसे आप कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो लॉट ऑफ पीपल आर नाउ थिंकिंग दैट आई हैव गॉट सेविंग्स एंड आई हैव गॉट थिंग्स एंड व्हाट शुड आई डू अबाउट इट. आई मीन मुझे भी जो है वो ये काम करना चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की घुमरो साहब के काफी सारे लोग अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सीरियसली ले रहे हैं. और मेरा जो हमेशा सिलसिला होता है और वो जो लोग मुझसे कहते हैं ना हाउ टू स्टार्ट, सो मेरा उनको पहला जो जवाब होता है तो वो यही होता है दैट द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग, मेकिंग अप योर माइंड दैट यू रियली वांट टू गो अबाउट इट. आपको ये करना है काम, कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों. मुझे एक सर्टन इनकम, अपनी एक सेविंग जो है वो रखना है साइड पे जिसको मुझे इन्वेस्ट करना है. Because there always are opportunities in the market to invest. Now I'm not talking about this silly, stupid plot investment कि यहाँ पे प्लॉट ले ले, फलाना जगह ले ले, स्कीम फलाना ये आई नहीं. इन फजूल कामों में मैं नहीं पड़ रहा. मैं तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ. प्लॉट में घुसने के लिए भी यार मिनिमम कुछ मिलियन रुपीस तो आपको चाहिए होते हैं. मैं तो बात कर रहा हूँ मेरे वो दोस्त जो कि महीने के 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 सेव कर सकते हैं. What should they do with that money? That is the point. So yeah, I think so where the market goes from here is the game because लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ है. लोग स्टॉक मार्केट से डरते इसलिए अबे सट्टा हो रहा है, अबे 4-5 इन्वेस्टर्स ही तो मैनेज कर, ब्रोकर तो मैनेज कर रहे हैं. देखिए याद रखिए 4-5 ब्रोकर इसलिए मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पब्लिक इन जनरल इन्वेस्ट नहीं करती है. सो पब्लिक इन जनरल आज स्टॉक मार्केट में जो हमारे यहाँ कोई 2-3 लाख इन्वेस्टर्स ही हैं, आज ये 30 लाख इन्वेस्टर्स कर दें. द कैपेबिलिटी ऑफ दीज बिग ब्रोकर्स to manipulate the market would significantly diminish and go down. So हम तो खुद ना घुस के, वो अच्छे शेयर्स हैं, कुछ लेके डाल दें यार फ्यूचर के लिए अपने. यार 10 साल बाद देखूंगा, हर महीने कुछ ना कुछ जो है वो अब मिलता ही रहेगा मुझे. So yeah, go for it guys. ये है सिलसिला. अच्छा जी, और क्या सीन है? हाँ, और एक और सीन है. हमारे एक दोस्त बहुत परेशान हो रहे हैं, फैसल मुकीद उनका नाम है. अच्छा भाई, अगर आप में से कोई आसपास है इधर इस वक्त चुंदरीगढ़ रोड के एंड ऑल, सो एक स्नैप ब्रेकफास्ट का प्लान बना है एकदम बिल्कुल क्विक वाला. सो कराची स्वीट्स, यू नो दैट, फेमस फॉर देयर इंतहाई ऑयली किस्म का हार्ट अटैक हलवा एंड लस्सी. सो वी आर मीटिंग देयर राइट नाउ. आई मीन एट 9:20 पे अगर आप आ सकते हैं. आई एम जस्ट लाइक 5 minutes ड्राइव देयर फ्रॉम देयर. सो उधर पहुंच जाए. कराची स्वीट बंस रोड की, बंस रोड नहीं जो आपका वो सड़क है ना, सुपर वन कबाब के सामने. यार यू नो अबाउट दैट यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान चौक. So if any one of you wants to join us there, so 3 or 4 friends, 5 friends would be there. If anyone wants to join, Karachi Sweet is the place. Be there by 9:30. See you there. अभी तो खैर नहीं, अभी एक लिंक बचा है तो थोड़ी देर में मैं वापस आता हूँ. प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ. Don't go anywhere and keep listening. चला ही ना दूं गाना में यार. 8:55 हो गए और ये ऑटो पे चल रहा था यार. बारिश चल गया सज्जाद अली का, लेकिन मैंने अभी इस गाने को कर दिया है बंद. और बिकॉज दैट सिर्फ 4 मिनट तो रह गए हैं अब यार, उसमें गाना मैं कहाँ से चलाऊंगा. सो चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा भाई, थैंक यू सो मच. हमारे कुछ दोस्तों ने गूगल मैप भेजा है मुझे कि भाई हम तो इतनी दूर जो है वो बैठे हुए हैं इस वक्त कराची स्वीट से, तो हम नाश्ते में कैसे पहुंचे. भाई मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि व्हेनेवर यू गाइज आर इन कराची, आप मुझसे रब्ता कर लें. मेरे लिए इट्स वेरी इजी. मैंने आपको बताया मेरे स्टूडियो से जस्ट लाइक 5 minutes ड्राइव अवे. सो हम वहाँ पे पहुंच सकते हैं अगर मैं मॉर्निंग में फ्री हुआ. जनरली मैं मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ कि अपने काम अपने इस शो के बाद ही कुछ लिंक अप वगैरह कर लिया करूँ ताकि फिर घर जाके बादशाह सलामत आराम करें फिर. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सोहेब क्रिकेटर का एक ट्वीट आया है इस वक्त. क्या कह रहे हैं भाई? ओहो, 6.2 thousand likes. We are so lucky that we live in Punjab, not in Sindh. First time in my life I am traveling from Karachi to Multan by road and Sindh police is so corrupt that they stop you after every 50 kilometer and ask for money. And they treat you to go to the police station for no reason. यार ये बात की है. सो ये क्या कह रहे हैं नुमान साहब, नुमान यूसुफ कहते हैं ये क्या कह रहे हैं. हमें आई थिंक हम सबको पता है यार क्या कह रहे हैं. I mean seriously यार,
मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है. मैंने जो पहला अपनी जिंदगी में रोड ट्रिप किया था वो मैंने 2011 में किया था. पीक ऑफ आसिफ अली जरदारी एंड उनका टाइम था. आपको पता है कि पाकिस्तान में एक हर तरफ मायूसी फैली हुई, हर तरफ एक अफसोस, एक हसरत और यास की कैफियत से हम गुजर रहे थे. और ये वो पहला टाइम था कि जब मुझे 2010 और ये वो पहला टाइम था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि यार पाकिस्तान उस एक स्लो खटारा गाड़ी की एक मानंद एक मुल्क बन गया है जो कि एक सड़क पर अपने बराबर से बहुत तेजी से हाई स्पीड गाड़ियां गुजरते हुए जा रहे हैं. और ये हाई स्पीड गाड़ियों वाले मुल्क हैं बांग्लादेश, भारत है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये निकले जा रहे हैं. और पाकिस्तान एक फटीचर गाड़ी जो है जमहूरियत का राग राब्ता हुआ जो है वो जा रही है. सो उस वक्त मोटरवेज नहीं थी. आपको मोटरवे हमारे पूरे जर्नी में जो मोटरवे पहली मिली थी हमको वो इनफैक्ट द ओनली मोटरवे दैट वी गॉट वाज द M2 लाहौर इस्लामाबाद. दैट वाज द ओनली वन. सो आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे इस लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी एजुकेटिंग एंड अ वेरी लर्निंग जर्नी. खैर मुझे बात कुछ करनी थी लेकिन ये शोएब मकसूद का जो ट्वीट आ गया. सो मुझे याद है कि यार सिंध में उस वक्त हाईवेज का जो हाल था. अच्छा चलें, हाईवेज का हाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ठीक है, आपको पता है उसमें भी डिसेंट्रलाइज्ड हैं, डिफरेंट उनके जोन्स होते हैं एंड ऑल, वो एक अलग डिस्कशन. लेकिन द ओवरऑल सीनरी, आई मीन द मोमेंट यू क्रॉस ओबाड़ो से क्रॉस करके आप जब सादकाबाद में जाते हैं तो फील द डिफरेंस. यार आई फेल्ट द डिफरेंस. और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कोई एक डिफरेंट टेरेन में आ गया हूँ यार. और मुझे पहली बार उस वक्त इस बात का एहसास हुआ था कि यार अंदरूने सिंध और अंदरूने पंजाब, आई मीन सादकाबाद भी कोई पंजाब का कोई बहुत प्रॉस्पेरस एरिया. हमें पता है सदर्न पंजाब जो है इट हैज लैग्ड बिहाइंड सीरियसली व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट कंपेयर टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पंजाब. लेकिन वहां पे भी इतना डिफरेंस आपको नजर आ रहा था कि आप सोच के हैरान रह जाते कि यार सिंध का क्या होगा, यार क्या बनेगा. एंड वी आर 14 years उस बात को हो चुके हैं. और कहना चाहिए कि पाकिस्तान की इस सिंध की इस वक्त कहना चाहिए कि रग रग में इस वक्त एक चीज बस चुकी है. छोड़ें यार, बस इतना ही बोलूंगा मैं. अभी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ यार अब 1 मिनट रह गया. 1 मिनट में मैं अस्सलामु अलैकुम कह सकता हूँ. डारोनॉमिक्स इज बैक विद द बैंक. जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बहुत जबरदस्त मुबारकबाद. और मैं आपको बताता चलूं जी, इसहाक डार साहब को माशाल्लाह नॉमिनेट किया गया है एज द लीडर ऑफ द हाउस एट द सेनेट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर थोड़े सालों में तबाह करने वाला ये शख्स एक बार फिर से ही इज बीन टिप्ड एज द नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब नई हुकूमतें आएंगी. और मजेदार बात यह है कि रुपए की डिवैल्यूएशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रहा था. और हुआ ये है कि मिस्टर इसहाक डार हैज सेड दैट इट इज इन फैक्ट पीटीआई's गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रूपी डिवैल्यूएशन. वो कहते ही है ना, अक्सर हमने बचपन में एक हिकायत सुना करते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है वो ये स्टेप होता है कि आप प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करें दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. अगर आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो फिर आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो इसहाक डार इज द प्रॉब्लम. जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक थिंग्स विल नॉट प्रोसीड. सो अल्लाह करे हमारे फैसला करने वाले इस बात को समझें और सोचें. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. बेटा इंजीनियर बाबू एक सेकंड, वंडरफुल डे अहेड और अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.